किसान और उसका बेटा। एक गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी और वह हर दिन सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता था। उसका एक बेटा अर्जुन था जो काम करने में दिलचस्पी नहीं रखता था। वह दिन भर दोस्तों के साथ खेलता और आराम करता। एक दिन रामू अचानक बीमार पड़ गया। उसने अर्जुन को बुलाकर कहा, बेटा, अब खेत की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो भूखे रह जाएंगे। मजबूरी में अर्जुन खेत पर गया। शुरुआत में उसे बहुत तकलीफ हुई। हल चलाते हुए उसके हाथों में छाले पड़ गए और धूप में उसका शरीर थक गया। लेकिन धीरे धीरे वह सीख गया। वह रोज पौधों को पानी देता, घास उखाड़ता और खेत की देखभाल करता। गांव के लोग भी उसकी मेहनत देखकर उसे सलाह देते। कई महीने बीते और फसल लहलहाने लगी। जब कटाई का समय आया तो अर्जुन ने खेत की सुनहरी बालियों को देखकर गर्व महसूस किया। वह अनाज को बाजार ले गया और अच्छी कमाई की। उस शाम वह अपने पिता के पास बैठा और बोला, पिताजी, अब मुझे समझ आ गया है कि मेहनत करना कितना जरूरी है। रामू मुस्कुराया और उसका हाथ पकड़कर बोला, देखा बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उस दिन के बाद अर्जुन रोज अपने पिता के साथ खेत में मेहनत करने लगा। उसने न सिर्फ खेत को बचाया बल्कि उसे और भी उन्नत बना दिया। गांव में लोग उसे एक मेहनती और समझदार युवक के रूप में जानने लगे। क्लारा एक प्राचीन दुकान में प्रवेश करती है। दरवाजा चरमराहट की आवाज करता है। धूल भरी हवा और अजीब खामोशी पुरानी वस्तुओं से भरी दुकान में प्रवेश करती है। क्लारा एक दर्पण की ओर बढ़ती है। फ्रेम काले रंग का है और अजीब निशानों से ढका है। क्लारा दर्पण में देखती है, केवल अपनी छवि देखती है। उसका चेहरा एक विकृत मुस्कान में बदल जाता है और उसकी आंखें खाली गड्ढों जैसी हो जाती हैं। दर्पण की सतह पानी की तरह लहरने लगती है। छायादार हाथ उसे खींचने के लिए बाहर निकलते हैं। क्लारा पीछे हटती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, जबकि फुसफुसाहटें तेज और क्रूर होती जा रही हैं। दुकान मुड़ने लगती है। दीवारें कराह रही हैं, जैसे बंदी आत्माएं हों। एक टूटी हुई कुर्सी से दर्पण को तोड़ने की कोशिश करता हूं, लेकिन वह धुएं की तरह उससे गुजर जाती है। फुसफुसाहट चीखों में बदल जाती है और मैं खुद को खींचे जाते हुए महसूस करता हूं, विरोध करने में असमर्थ। क्लारा की आखिरी नजर अपनी ही विकृत छवि पर पड़ती है, हाली आंखों वाली, अकेली, हमेशा के लिए फुसफुसाते हुए दर्पण के अंदर। दुकानदार को दर्पण टूटा हुआ मिलता है, लेकिन क्लारा गायब है। कोई भी फिर से अंदर झांकने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। दर्पण इंतजार करता है अपने अगले मेहमान के लिए।